अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भरवा करेले की रेसिपी, जो बहुत ही यम्मी और टेस्टी मज़ेदार रेसिपी है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ करेलों की डिफरेंट रेसिपी शेयर की है, जैसा कीमा करेले, प्याज करेले, चनादार करेले की रेसिपी। पर आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ भरवा करेले रेसिपी, जो बहुत ही यम्मी और टेस्टी होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 केजी यानी 1 किलो हमारे पास करेले हैं। करेलों को मैंने अच्छी तरीके से छील लिया है देखिए, और छीलने के बाद देखिए जिसके अंदर बीज होते हैं सारे वो मैंने रिमूव कर दिए। मैं आपको करीब ला के भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसको क्लीन किया है। और फिर आपको करेलों का करवाहटपन ख़त्म कैसे करना है, इसको धोना कैसे, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब आपने क्या करना है, प्यारा सा आपको चूल्हे के ऊपर पैन रखना है और हमें लो फ्लेम कर दिया है। पैन हमारा प्री हीट है, इसमें हमें 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर लेंगे। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब जो हमारे प्यारे से करेले हैं जिसको मैंने अच्छी तरीके से छील के धो के वॉश कर लिया, ये हम तेल के अंदर एक एक करके 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। करेले देखिए हमने ऐड कर दिए। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, और साथ ही हमें हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, करेलों का करवाहटपन भी ख़त्म होगा। अब आपने क्या करना है, इसको कवर कर देना 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर। फिर मिलते हैं हम 3 से 4 मिनट के बाद। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं गाइस। तो चलिए हम अपने करेलों को चेक कर लेते हैं। देखिए करेले हमारे अच्छी तरीके से पकना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम करेले की साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से आपको साइड इसकी चेंज करनी है, सभी की 1 बाय 1 करके आप इसकी साइड चेंज करते जाएंगे, क्योंकि हमें इसके दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से कुक करना है। करेलों के अंदर हम मसाला भरेंगे, उसमें तो हल्दी नमक हमें डालना ही है। साथ में हमने आधी चम्मच नमक और हल्दी इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि करेलों का करवाहटपन भी दूर हो और करेले हमारे थोड़े से फीके फीके से ना हो। ये देखिए सबकी साइड हमने अच्छी तरीके से चेंज कर ली है। अब हम इसको इस साइड से भी कुक करेंगे करेलों को। अब थोड़ा सा हम इसको पानी का छींटा देंगे इस तरीके से, और फटाफट से इसको हम कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। फिर अब देखते हैं 3 से 4 मिनट के बाद इसे 4 मिनट हो चुके हैं, करेलों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए गाइस हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। अब हम अच्छी तरह से आपको दिखा सकते हैं कि इसकी साइड है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके दोनों साइड से ही कुक हो चुके हैं। करेले भी हमारे गल चुके हैं। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं इसे। करेलों को आपको जलाने नहीं है, बस गोल्डन से ब्राउन करना है। अब देखिए हम इसे एक एक करके तेल में से निकालते जाएंगे अच्छी तरीके से प्लेट के अंदर। इस तरीके से करेलों को हम एक एक करके निकालते जाएंगे। अगर आपको देखना है कि करेले किस तरीके से छीले जाते हैं, किस तरीके से इसके बीज निकाले जाते हैं, तो मैंने बहुत सारी करेलों की रेसिपीज़ बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं वहाँ। तो देखिए गाइस फर्स्ट बेज हमारा फ्राई हो चुका है, इसको मैं साइड में उठा के रखती हूँ। और इसी बचे हुए तेल के अंदर हम नेक्स्ट करेले ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से ऐड करते जाएंगे 1 बाय 1। इसमें भी हाफ टेबल स्पून हम नमक ऐड कर देंगे, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। सारे करेलों में अच्छी तरीके से हम हल्दी को मिक्स कर देंगे। अगर थोड़ा सा आपको तेल कम लगे तो थोड़ा तेल और ऐड कर लीजिएगा। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा तेल और ऐड कर दूँगी, 2-3 टेबल स्पून करीब, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा है। थोड़ा सा हम इसको पानी का छींटा दे देंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारे करेले गल जाएँ। एंड आप दुनिया के कौन कौन से कोने से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी, और आप बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे। फिर मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। तो लीजिए गाइस सारे करेले हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो मैं आपको देखिए करीब ला के भी दिखाती हूँ कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आया हमारे करेलों का। हमने बिल्कुल भी नहीं जलाए इन करेलों को। अब आपने क्या करना है कि चूल्हे के ऊपर वही पैन रखना है जिसमें 2-3 टेबल स्पून देखिए तेल बच चुका है। अब 1 टेबल स्पून हम सफ़ेद जीरा इसमें ऐड कर देंगे। अब हम साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे साबुत धनिया क्रश किया हुआ। हल्का सा इसको भून लेंगे हम। तो 1 मिनट हो चुका है भूनते हुए। देखिए 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो कद्दूकश करके प्याज को भी डाल सकते हैं, ग्रेट करके प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रेट करके प्याज नहीं डाली है। मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी प्याज में ऐड करी है। प्याज को हम हल्का सा छोटे करेंगे। तो देखिए गाइस मुझे प्याज के अंदर थोड़ा सा तेल कम लग रहा है, तो मैं इसमें 2-3 टेबल स्पून तेल और ऐड कर दूँगी। तो देखिए गाइस ऑलमोस्ट हमारी प्याज भी देखिए अच्छी तरीके से छोटे होने के करीब ही है। तो इसी पॉइंट पे आने के बाद हमको इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, और इसी के साथ इसको थोड़ा सा भून लेना है। फ्लेम को हमने लो रखा है। देखिए अब प्याज हमारी तकरीबन होने वाली है, अदरक लहसुन भी अच्छी तरीके से भूनने के करीब है। तो एक देखिए खूबसूरत सा मैंने टमाटर लिया था, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें चला जाएगा। और मैंने एक कैप्सिकम भी लिया है, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। देखिए हम ये इसमें ऐड कर देंगे। ये मैं थोड़ा डिफरेंट करने के लिए रेसिपी को कर रही हूँ। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और जो हमारी स्टफिंग होगी यानी कि मसाला होगा, वो देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये बन के तैयार होगा। सबसे हट के बनिएगा ये मसाला। तो आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रेड ग्रीन और वाइट का कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसी पॉइंट पे आके मैं इसमें 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर दूँगी। सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसके बाद बारी है इसमें कुछ मसाले जाने की। तो हाफ टेबल स्पून हम हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे,
1 टेबल स्पून डालूंगा पिसा हुआ धनिया इसमें, और 1 टेबल स्पून डालेंगे हम रेड चिली पाउडर इसके अंदर, हाफ टेबल स्पून डालेंगे हमने चिली फ्लेक्स, नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, क्योंकि नमक हमने थोड़ा सा करेले फ्राई करते हुए भी इसमें ऐड किया था। अब हम नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों के अंदर। तो देखिए गाइस, सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर हमें डालना है 1 टेबल स्पून भर के देखिए अनारदाना। अगर आप चाहें तो अनारदाने को पीस के भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 चम्मच के करीब हमारे पास गुड़ है, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे अगेन। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने क्या करना है, इसके अंदर 2-3 टेबल स्पून पानी ऐड कर दूँगी, ताकि सब्जी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और अच्छी तरीके से पानी डालने के बाद मैं इसे कवर करके 5 मिनट तक पकाऊंगी। फिर 5 मिनट के बाद ही हम इसको आगे चेक करते हैं। तो देखिए गाइस, 5-7 मिनट हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं अपनी जो स्टफिंग यानी कि मसाला हमने बनाया करेलों के अंदर भरने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार सा ये मसाला बन के हमारा तैयार हुआ है। तो देखिए गाइस, अच्छी तरीके से पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम चूल्हे को ऑफ कर देना है फ्लेम को, इसको उतार के थोड़ा ठंडा करेंगे। फिर हम अपने करेलों के अंदर ये स्टफिंग भरेंगे। तो चलिए गाइस, हम हमारे करेले की जो स्टफिंग है वो अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, चम्मच से इसके अंदर इस तरीके से भरना है। देखिए अच्छी तरीके से स्टफिंग इसके अंदर भर लेनी है। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो हाथों से भी इसको सेट कर सकते हैं इसके अंदर दबा दबा के। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसके अंदर स्टफिंग भर ली है। इसी तरीके से मैं सारी रेडी करती हूँ, इसको साइड में रखती हूँ, फिर आपको एक साथ ही दिखाती हूँ। गाइस, अच्छी तरीके से सारे करेलों को मैंने भर लिया है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे करेले भरे हुए। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पर मैं इसके लिए थोड़ा सा मसाला बनाऊंगी। तो चलिए अब हम इसका मसाला बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने खूबसूरत सा पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया है। 1 कप में इसके अंदर ऑयल ऐड कर लूँगी। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया। इस तरीके से हम ये तेल में ऐड कर देंगे। तो चलिए गाइस, अब प्याज को अच्छी तरीके से हम सोटे करेंगे, यानी कि भून लेंगे अच्छी तरीके से। जलाना नहीं है आपको, उसका कलर काला नहीं करना है बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हैं प्याज कितनी अच्छी तरीके से मैंने सोटे कर लिए। इस पॉइंट पे आने के बाद आपको 1 टेबल स्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरीके से 1 मिनट तक आपको भून लेना है। तो देखिए गाइस, अच्छी तरीके से अदरक लहसुन तकरीबन इसका भून चुका है। तो अब बारी है इसमें कुछ हमारे मसाले जाने की। हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी पाउडर। मसालों की क्वांटिटी हम थोड़ी कम ही रखेंगे, क्योंकि जो हमने करेलों के अंदर स्टफिंग भरी है वो भी हमें उसमें भी मसाले गए। तो देखिए 1 टेबल स्पून में पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर इसमें। नमक ऐड करेंगे, नमक थोड़ा कम ही ऐड करेंगे क्योंकि स्टफिंग में भी नमक भरा है। 1 टेबल स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स। सभी मसालों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच में लाल मिर्च की ऐड कर दी, मुझे थोड़ी कम लग रही थी। 2-3 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर दिया, ताकि मसाले अच्छे तरीके से जले नहीं हमारे, और मसाला अच्छे से भुन के हमारा तैयार हो। इस तरह से कंटिन्यू हम थोड़ा सा चम्मच चला लेंगे। मीडियम आपको फ्लेम रखना है इसका। तो मिर्च मसाले अच्छी तरीके से भुनने के बाद आपने डालना है 1 प्याली देखिए दही, जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, ये इसमें चली जाएगी। दही की प्याली में मैंने 2-3 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर दिया है। चूल्हे की फ्लेम को आपको लो कर देना है। दही डालते वक्त चीज़ का ख्याल रखना है, अच्छे से थोड़ा सा चम्मच चलाना है इसको। मसाला हमारा भुनेगा 5 मिनट तक, तब तक हम इसे कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। तो चलिए गाइस, 5 मिनट हो चुके हैं। मसाले को चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्ती इसमें खुशबू आने लगी है। तो देखिए कितना बेहतरीन सा ये मसाला बन के तैयार हुआ है। हाफ टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, फ्लेवर अच्छा आएगा गरम मसाले पाउडर का। तो चलिए मसाला हमारा फाइनली तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करते हैं। देखिए खूबसूरत सी हमारे पास प्लेट है सर्विंग के लिए। जो मसाला हमने तैयार किया है फाइनली वो प्लेट के अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा। अब इस मसाले के अंदर जो हमने करेले भरवा बनाए हैं मसाले वाले स्टफिंग वाले, ये ऐड करते जाएंगे। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, दिखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये करेले। इस तरीके से हम मसाले में से रखते जाएंगे एक एक करके। कुछ हरे धनिया पत्तों की हम इस पर गार्निशिंग कर देंगे। तो लीजिए ज़बरदस्त भरवा करेले बनके हमारे फाइनली तैयार हो चुके हैं। अगर आपको रेसिपी इसकी अच्छी लगती है, ज़रा सी भी या पसंद आती है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को भरवा करेले की रेसिपी कैसी लगी है। तो फिर अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।